चारों तरफ बर्फ से ढके पहाड़, ठंडी हवाएं और हजारों श्रद्धालुओं की आवाज, बम बम भोले, हर हर महादेव। इन ऊंचे पहाड़ों के बीच छिपा है एक ऐसा पवित्र स्थान जहां भगवान शिव ने स्वयं अमरता का रहस्य सुनाया था। ये जगह है अमरनाथ गुफा, जो भारत के सबसे पवित्र तीर्थों में से एक मानी जाती है। हर साल लाखों श्रद्धालु कठिन पहाड़ों और खतरनाक रास्तों को पार करके यहाँ पहुंचते हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि यहाँ आने से जीवन के सारे दुख और पाप समाप्त हो जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं इस गुफा का रहस्य क्या है और क्यों भगवान शिव ने दुनिया से छिपाकर यहाँ अमर कथा सुनाई थी? आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं अमरनाथ गुफा की अद्भुत और भावनात्मक कहानी। एक, अमरनाथ गुफा कहाँ है? ये पवित्र गुफा भारत के जम्मू और कश्मीर में लगभग 3888 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ हर साल सावन के महीने में अमरनाथ यात्रा होती है। श्रद्धालु दो मुख्य रास्तों से यात्रा करते हैं, पहलगाम मार्ग, बालटाल मार्ग। ये यात्रा आसान नहीं होती। कई किलोमीटर की कठिन चढ़ाई, बर्फ, बारिश और ठंड के बीच लोग भगवान शिव के दर्शन के लिए चलते हैं। लेकिन जो भी वहां पहुंचता है वो कहता है ये यात्रा शरीर से नहीं, विश्वास से पूरी होती है। 2, भगवान शिव ने अमर कथा क्यों सुनाई? पौराणिक कथा के अनुसार एक दिन भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठे थे। माता पार्वती ने शिव जी से पूछा, प्रभु, आप अमर क्यों हैं? आपके गले में जो मुंडों की माला है वो किसकी है? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, ये सारे मुंड तुम्हारे ही पिछले जन्मों के हैं। ये सुनकर माता पार्वती चौंक गई। उन्होंने पूछा, अगर मैं हर जन्म में मर जाती हूं तो आप अमर कैसे हैं? माता पार्वती की जिज्ञासा बढ़ गई। उन्होंने शिव जी से कहा, प्रभु, मुझे भी अमर होने का रहस्य बताइए। तब भगवान शिव ने निर्णय लिया कि वे पार्वती को अमरता का रहस्य अमर कथा सुनाएंगे। लेकिन यह रहस्य इतना बड़ा था कि कोई और इसे सुन नहीं सकता था। 3, गुफा तक का रहस्यमय सफर। भगवान शिव एक ऐसी जगह ढूंढने लगे जहां कोई जीवित प्राणी न हो। तब वे हिमालय के बीच स्थित एक गुफा तक पहुंचे। यही गुफा आज अमरनाथ गुफा के नाम से जानी जाती है। लेकिन वहां पहुंचने से पहले उन्होंने एक एक करके सब कुछ छोड़ दिया। पहलगाम। सबसे पहले उन्होंने अपना वाहन नंदी बैल को पहलगाम में छोड़ दिया। चंदनवाड़ी। फिर उन्होंने अपने सिर से चंद्रमा उतार दिया। शेषनाग। यहां उन्होंने अपने गले से शेषनाग को छोड़ दिया। पंचतरणी। यहां उन्होंने अपने 5 तत्वों को त्याग दिया। अब शिव जी और पार्वती गुफा की ओर बढ़े। 4, अमर कथा की शुरुआत। गुफा के अंदर पहुंचकर शिव जी ने एक अग्नि जलाई। उस अग्नि में उन्होंने आसपास मौजूद सभी जीवों को भस्म कर दिया ताकि कोई भी अमर कथा न सुन सके। फिर उन्होंने माता पार्वती को अपनी गोद में बैठाया और अमर कथा सुनाना शुरू किया। गुफा में चारों ओर शांति थी, सिर्फ शिव जी की आवाज गूंज रही थी। 5, कबूतरों का चमत्कार। लेकिन एक चमत्कार हुआ। गुफा में एक कबूतर का जोड़ा छिपा हुआ था। उन्होंने पूरी अमर कथा सुन ली। कहते हैं कि उसी कथा को सुनकर वे भी अमर हो गए। आज भी कई श्रद्धालु कहते हैं कि उन्हें अमरनाथ गुफा में 2 सफेद कबूतर दिखाई देते हैं। लोग मानते हैं कि वे वही अमर कबूतर हैं। 6, बर्फ से बनने वाला शिवलिंग। अमरनाथ गुफा की सबसे बड़ी खासियत है यहां बनने वाला बर्फ का शिवलिंग। इसे बाबा बर्फानी कहा जाता है। ये शिवलिंग प्राकृतिक रूप से बर्फ से बनता है। सावन के महीने में ये धीरे धीरे बढ़ता है और फिर पूर्णिमा के दिन अपने पूरे आकार में दिखाई देता है। फिर धीरे धीरे पिघलने लगता है। ये चमत्कार आज भी वैज्ञानिकों को आश्चर्य में डाल देता है। 7, अमरनाथ गुफा की खोज। कहते हैं कि इस गुफा की खोज लगभग 150 साल पहले एक मुस्लिम चरवाहे बुटा मलिक ने की थी। एक दिन वो अपने भेड़ों के साथ पहाड़ों में घूम रहा था। तभी उसे एक साधु मिला। साधु ने उसे कोयले से भरी एक थैली दी। जब वो घर पहुंचा और थैली खोली तो वो कोयला सोने में बदल चुका था। वो साधु को धन्यवाद देने वापस गया, लेकिन वहां उसे साधु नहीं मिले। वहां उसे सिर्फ एक गुफा मिली
और उसमें चमकता हुआ बर्फ का शिवलिंग। तब से ये गुफा दुनिया भर में प्रसिद्ध हो गई। 8. कठिन लेकिन पवित्र यात्रा। अमरनाथ यात्रा आसान नहीं है। श्रद्धालुओं को कई कठिन पड़ाव पार करने पड़ते हैं। पहलगाम, चंदनवाड़ी, शेषनाग, पंचतरणी। कई बार तेज बारिश, बर्फबारी और ऑक्सीजन की कमी भी होती है, लेकिन भक्त कहते हैं जब बाबा बुलाते हैं तभी दर्शन होते हैं। 9. श्रद्धालुओं की आस्था। हर साल लाखों लोग अमरनाथ यात्रा पर जाते हैं।